हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो मैंने कल कहा था कि मैं इस व्लॉग को छोड़ रही हूँ और मैं इस व्लॉग को यही एंड कर रही हूँ। इस व्लॉग में बहुत कुछ है, जैसे कि रिजा क्या सबा के रूम में सोती है, कढ़ाई की फिर भाई नाइंसाफ़ी है, कढ़ाई काहे हमारी सबा आपी को जलील करवाने पर रुकी तुली हुई है। मुझे ये बता दो, मुझे इस कढ़ाई से सवाल है, तुम्हारी क्या दुश्मनी है हमारी मासूम सी सबा आपी से? मतलब तुम उसको हर बार जलीलो ख्वार करवा रही होती हो। पहले तुमने चिकन जला दी, अब तुम जो है वो काजू कतली जला गई हो। मतलब क्यों, क्या चाहती क्या हो? हमारी सबा आपी कुक ना बने अगले सीजन के मास्टर शेफ में, हमारी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ ना, मास्टर शेफ नहीं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में हमारी सबा आपी ना आ जाए। मतलब ये कढ़ाई एक वाहिद वजह रहेगी जिसकी वजह से हमारी सबा आपी का मास्टर शेफ छूटेगा। इस कढ़ाई की वजह से सेलिब्रिटी मास्टर शेफ छूट जाएगा। सोचो, रणवीर बरार को जो है वो फॉलो कर रही है हमारी सबा आपी, उनकी इतनी हार्ड रेसिपीज़ को जो है वो अपने ब्लॉग्स में दिखा रही है। और पिछले 5 साल से कुकिंग के लिए जो है वो इतनी डेस्परेट है। वहीं हमारी सबा आपी कहती है किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी दुनिया, नहीं सारी कायनात उसको मिलाने से लग जाती है। लेकिन हमारी सबा आपी से कुकिंग ना बन सकी। इतनी शिद्दत से चाहती है लेकिन कायनात गलत कायनात के अंदर चाह रही है मुझे लग रहा है। बहन, थोड़ी दूसरी वाली कायनात में जाके चेक करो, शायद वहाँ ही कुकिंग हो जाए, क्योंकि ये कायनात तो नहीं मिला रही तुम्हें उस कुकिंग से। तुम थोड़े दूसरे प्लानट पे जाओ, शायद ये प्लानट तुम्हारे ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा। तो बिल्कुल, और इस व्लॉग में हम बात करेंगे सबा आपी की वीक होती टांगों के बारे में, कमज़ोर सी लाचार सी होती हुई टांगों के बारे में बात करेंगे कि टांगें क्यों इतनी कमज़ोर हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में बात करने के लिए। अच्छा जी, पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे हैदर के फेस रिवील से। हैदर का फेस रिवील बोला कि 3 महीने के बाद बोलते हैं ना, बता देना चाहिए। बहन, तो ये डिसाइड कर ले कि तू फेस बताने वाली है, प्रेगनेंसी बताने वाली है। और ये जो फेस छुपाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आप जैसे व्लॉगर्स ने स्टार्ट किया है, वरना इससे पहले नहीं था। इससे पहले कोई भी इस तरीके से ये फेस को 3-3 महीने तक छुपाना, मतलब सोचो, मेरे घर बच्चा पैदा होता है, मैं 3 महीने तक उसका फेस किसी को नहीं दिखाती हूँ, बाकी मैं पूरा धड़ उसका बच्चे का दिखा रही हूँ सबको कि ये देखो मेरे बच्चे के इतने मोटे हाथ है, इतने मोटे पैर हैं। लोग उसके फेस के बाद अलग अलग डिस्कशन हो, 3 महीने बाद अगर वो बच्चे का फेस कुछ और लेवल का निकल आए जो कि लोगों के हिसाब से ना हो, तो वो बच्चा ट्रोलिंग अलग से है। अरे बाबा, शुरू दिन से दिखा दो ताकि जैसी भी ग्रोथ हो, जो भी हो, वो सबके सबके सामने ही हो, बच्चे को ट्रोल सहना ही ना पड़े ना। 3-3 महीने तक छुपा के रखते हो, 3 महीने बाद लगता है कि बच्चे का कोई नज़र बट्टू बन चुका है, इसलिए अब जो है बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। भाई, नज़र कैसे नहीं लगेगी? 3 महीने बाद बच्चा जो है वो नज़र प्रूफ हो जाएगा, बच्चे के अंदर इतनी काबिलियत हो जाएगी, उसके अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाएगी कि वो बच्चा नज़रों को बर्दाश्त कर सकता है। बिल्कुल, ये हमारी सबा जी का कहना है। 3 महीने वाला कॉन्सेप्ट, अरे बाबा, ये कंटेंट है, कॉन्सेप्ट नहीं है। 3 महीने तक नहीं बताते हैं भाई, नहीं दिखाते हैं। और यही वो घुसी पिटी बात कि पूरे घर को, पूरे बाहर जाती है, जहाँ जाती है सब देख रहे हैं। सिर्फ छुपाया हुआ है तो यूट्यूब से छुपाया हुआ है कि हाँ भाई कंटेंट दिखाना है ना, इसलिए। बाकी कोई नहीं, 3 महीने बाद क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या हेटर्स, जो उसके हेटर्स हैं इसके मुताबिक, वो क्या सारे इसके मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिन्होंने जैसा रहना है वैसा ही रहना है। तो ये तो खैर कहने वाली बात है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोगों को ये फील हो रहा है कि रिजा शायद इसके कमरे में सोती है। अच्छा, इससे पहले जेडब्ल्यू वाला सीन तो सुन लो। जेडब्ल्यू जब ये लोग जा रहे होते हैं तब बोलता है आज तो इन सबको नींद नहीं आई होगी। क्यों नींद नहीं आई होगी? मतलब जेडब्ल्यू पहली बार तो ये लोग जा नहीं रहे, पहली बार तो किसी 5 स्टार होटल जा नहीं रहे। मतलब क्या ही किस किस्म के ये लोग हरकतें करते हैं कि ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई बेचारे मासूम, बहुत ज़्यादा गरीबी इलाकों में से आए हुए बच्चे, और जो पहली बार कई 5 स्टार होटल। भाई, एक ना एक्साइटमेंट होती है जब आपने ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं देखी हो ना। अब जैसे मैं पहली बार जब उम्र पे गई थी, मुझे तब भी नींद नहीं आ रही थी। जब मैं पहली बार पाकिस्तान टूर पे गई, मुझे तब भी नींद नहीं आई थी, क्योंकि वो पहली बार की एक्साइटमेंट आपको अलग ही होती है, आपको नींद आती ही नहीं है, वो नींदें उड़ी हुई होती है। बाकी 5 स्टार होटल, मुझे नहीं लगता कभी खाने के लिए आपको नींद ना आए कि कल मुझे एक 5 स्टार होटल में खाना खाने जाना है, उसके लिए आपको नींद ना आए। चलो मैं मानती हूँ, फिर भी आपको एक्साइटमेंट हो सकती है। अब जो जिनके लिए खाना बहुत ज़रूरी हो उनको वो एक्साइटमेंट हो सकती है, लेकिन उसमें ये दिखाना कि ये 50 बार गए हैं। सोचो, साल में 50 मरतबा सबकी बर्थडे आती है, और एक दिन इनका यही रिचुअल बना हुआ है कि एक दिन ये रात में ब्रिंगिंग करते हैं, देन दूसरे दिन सबको उठा के जेडब्ल्यू ले जाते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने 50 बार खाना खाया हुआ, तो नींद क्यों नहीं आएगी? इतना क्यों, इतना खाने से लगाव क्यों है इन सबको कि वहाँ पे बुफे मिलेगा, अपनी मर्जी का खाएंगे? तो क्या घर के अंदर पेट भर के खाना नहीं मिलता, या इतना ज़्यादा इनको खाना खाना चाहिए होता है कि इनका जो है वो खाना पूरा होता ही नहीं है घर के अंदर? मतलब ये कौन सा लॉजिक है? और सोचो, जिसका खुद का रेस्टोरेंट है वो खाने के बारे में बोल रहा है। भाई, इनको तो अब तो खाने की तलब होनी ही नहीं चाहिए, जितना खाना ये खुशामदीद का खा लेते हैं। मतलब क्या ही अलग सा मिल जाता है बुफे में। बस ये फ़र्क होता है कि हर तरीके का खाना वहाँ पर आपको एक ही जगह पर एक ही वक्त में मिल जाता है। और सनी साहब तो उनको ऐसे जलील कर रहा है, भाई तू जब उगा भी नहीं था ना, जब तूने 5 स्टार होटल्स के नाम भी नहीं देखे होंगे ना, सुने भी नहीं होंगे ना, जब जेडब्ल्यू
तब से ये लोग जा रहे हैं। और भाई साहब जी इनको बोल रहे हैं आज तो किसी को नींद नहीं आई होगी, या तो फिर ये इनके अंदर का जो लालची इंसान है ना उनको पहचान गया है कि ये लोग खाने के मामले में कैसे हैं, कि इनको खाने के मामले में नींदें भी नहीं आ सकती। दो ही सूरतें हो सकती हैं भाई साहब की। लेकिन चलो जी, इसके बाद आपको फिर आता है, अच्छा फिर आता है कि रिज़ा जो है वो इनके कमरे में सोती है। ये काफ़ी लोगों को फील हुआ है, और ये कमेंट्स भी था रेडिट पर भी बहुत ज़्यादा है कि रिज़ा आपके कमरे में सोती है। क्योंकि ये होता है जब ये वापसी आते हैं ना डिनर करके जेडब्ल्यू से, अच्छा वहाँ भी उन्होंने बड़ा वॉशरूम, अच्छा ये दो बार कहानी रह गई, वॉशरूम का बाद में जाते हैं, पहले हम रज़ा के रूम में जाते हैं, सॉरी सभा के रूम में चलते हैं। तो सभा के रूम से जब ये वापसी आते हैं तो ये खड़े होकर बोलती है कि हम बहुत थक गए, अब हम सोएंगे रिज़ा। तो रिज़ा उस वक्त इसके कमरे में होती है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये लग गया कि शायद ये इसके कमरे में सोती है। देखो यहाँ पर इसने कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं हम समझ गए उस टाइम पर रिज़ा ही थी। अब भाई रिज़ा उसको सुला के, उसको बेड पे लिटा के, उसकी पूरी लाइटें पंखे बंद करके फिर बाहर जाती होगी, ये गारंटी है इस बात की। और अगर आपको याद हो तो जब महर थी जिस टाइम पर, तो उस टाइम पर उसने बिस्तर दिखाए भी थे कि देखो यहाँ पर महर सोती है, यहाँ पे रिज़ा सोती है, यहाँ पे हैदर सोता है और यहाँ पर बेटी खाला सोती है। तो उस टाइम पर नीचे बिस्तर बिछे हुए थे। हाँ, उससे पहले बाहर बिस्तर नहीं बिछे हुए होते हैं, क्योंकि वो दिखाती है कि देखो रिक्लाइन की मैंने चेंज कर दी है जगह, मैंने सोफों की जगह चेंज कर दी है, तो यहाँ पे बहुत सारी जगह हो गई है। तो उस टाइम पर कोई बिस्तर नहीं थे। हो सकता है अब उनको कमरे में शिफ्ट कर दिया हो जहाँ पर वो जो उसने हैदर के लिए कमरा सेट किया था, मे बी शायद चांसेस है। तो इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा उस चीज़ को देखने के बाद, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि वो जिस तरीके से मेड वाला काम कर रही है वो अपना वही काम कर रही थी, वही आखिर वाला सारा काम करके उसकी लाइटें बंद करके उसको पूरा सेट करवा के हैदर को। क्योंकि हमारी जो नई मम्मी है ना वो कुछ नहीं कर पाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। उसकी टांगें भी वीक हो गई है, आपको उसने बता दिया कि उसकी टांगें इतनी वीक हो गई थी कि एक दिन वो जेडब्ल्यू में सिर्फ खाने के लिए गई है, बस वो उस होटल के बाहर उतरी और बस जितना चलना होता है होटल में थोड़ा सा ज़्यादा चलना होगा कॉरिडोर वगैरह में, बस उतना से चली। और जब वापसी आई तो इतना थक गई कि पूरा एक दिन उसने रेस्ट किया है। देन नेक्स्ट डे वो जाकर फिर उसको वैक्सीनेशन के लिए अपने बच्चे को लेकर गई है। और वैक्सीनेशन से मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने बच्चों को कैश कराते हैं। हाँ, तो तूने बहुत सारा कंटेंट देख के रखा था, तभी तो तुझे इस कंटेंट के लिए इतनी जल्दबाजी थी कि बच्चे से कितना सारा कंटेंट मिलता है लेकिन मिल नहीं पा रहा। हालांकि थंबनेल चेंज किए हैं जहाँ पर वो हैदर को ऐसे पकड़ के खड़ी है कि पता नहीं क्या हो गया है, सबको अलग है, सबको पता था उसका वैक्सीनेशन डे है, लेकिन फिर भी अच्छा उसने टाइटल थंबनेल के अंदर वैक्सीनेशन डे नहीं लिखा, इसने लिखा आज हैदर बहुत रोया ताकि लोग देखें। लेकिन हैदर के नाम पे मैं देख रही हूँ व्यूज़ मिल नहीं रहे, 2-2 दिन के बाद मिलियन पर गया है, और वहीं पर महर का नाम लगाते ही व्यूज़ की भरमार हो जाती थी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि महर बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि अगर ये हैदर से व्यूज़ वापसी नहीं है, अगर लोग ये हैदर का फर्स्ट टाइम पॉटी सूसू नहीं देखे, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। फिर तो महर को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी हल तो व्यूज़ को वापसी लाने का यही है। अब भाई भाई के पास क्या हल है कि भाई ये हम साथ साथ शुरू कर देता है तो उसके व्यूज़ वापसी आ जाते हैं, और इसके पास ये हल है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोग ले आती है। अब रुकैया को तो ला नहीं सकती है। देखो बताओ, इतनी ज़्यादा जेलस है। और कल मुझे कमेंट के अंदर लिख रहे थे आप सबा से जेलस हो। अरे भाई मतलब कि मैं तो सीधे सीधे नाम ले रही हूँ, ये तो नाम भी नहीं लेती है कि रुकैया ने भेजा था। रुकैया का दिए हुए गिफ्ट का इसने नाम तक नहीं लिया। सोचो किस बात की जेलसी। क्या उसने लड़ाई की होगी? नहीं, सिर्फ उसने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया, बस उस चीज़ की उसको जो ना वो उसका नाम लेती है, ना वो उसको दिखाती है, ना ही उसकी क्लिपिंग यूज़ करती है, कुछ नहीं करती वो बंदी। लेकिन फिर भी उसकी जेलसी चेक करो कि हमसे हमारे से ज़्यादा कोई कैसे कर सकता है। यानी हम अगर फेमस है इस फैमिली के अंदर, इस खानदान में, तो और कोई कैसे व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकता है, कैसे अपना दिमाग चला सकता है? क्यों सब रिज़ा रेहान की तरह नहीं रह सकते? क्यों सब बेटी खाला नहीं बन सकते? क्यों सब जो है वो नाजा खाला और सारा की तरह नहीं रह सकते, हम पर निर्भर? तो ये वाली सोच इनकी है, जेलसी इनकी दिखती है कि उसने नाम तक नहीं लिया, उसने सूट का जिक्र तक नहीं किया कि देखो ये रुकैया ने भी मेरे लिए सूट भेजा है, जबकि रुकैया ने दिखाया था कि उसने सूट भेजा है। फिर बस बस यहीं से आप देख लो ना, जेलसी की जो बात है अब ये आएगी। अगर ये बहुत ज़्यादा ट्रोल होगी ना इस बात पर तो ये आएगी, ओहो हम बताना भूल गए थे कि रुकैया ने सूट भेजा था, अब ये अम्मी को भेजा था या किसी को भी भेजा था, कोई भी बहाना बना लेगी और भूल जाएगी कि हम तो भूल गए थे। अच्छा, अब आते हैं हम उस पार्ट पर जो इस पूरे व्लॉग का एपिक पार्ट रहा था, कढ़ाई वाला। मतलब क्या मसला है इस कढ़ाई को मेरी आपी से, इतना क्यों जलती है वो मेरी आपी से? मतलब जल जल के ख़त्म हो गई है मेरी आपी से, जल गई उस दफ़ा, पूरी सड़ गई थी, समझ नहीं आया, 2 दिन उसको साफ़ होने में लगे, फिर जलना शुरू हो गई, फिर कढ़ाई जलना शुरू होती। मतलब आपी जी को 5 साल हो गए किचन में आए हुए, पहली बार जो उसका लड्डू ख़राब हुआ है
5 साल में इंसान पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। मगर मेरी आपी को कुकिंग का सी भी नहीं आया है। अब मेरी आपी ये सब ड्रामा करती है, हम बोलते हैं तो मेरी आपी को गुस्सा आता है कि मैंने इस कुकिंग की वजह से बहुत कुछ सुना है। तो जब इतना कुछ सुना है और इतना बुरा लग रहा है तो सीखी काहे नहीं है? मतलब अब तक क्यों नहीं सीखा बहन तूने? मतलब एक काम कर, तू कुछ दिन के लिए व्लॉगिंग स्टॉप कर और तू सीख ले एक बार कुकिंग। फिर नहीं रोना पड़ेगा। हमारी आप ही को हर जगह सिंपैथी चाहिए। एक तो उल्टे काम खुद करे, फिर जब ऑडियंस जब कोई सीख दे तो फिर बड़ा बुरा लगता है। और ऑडियंस की सीख पे तो हमारी आप ही इतना चलती है, बोलती है कि आप लोगों ने अच्छा हुआ उस वाले व्लॉग में मुझे बता दिया कि बच्चे का मुंह में हाथ लेना तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मतलब ये एक ना 16-17 साल की बच्ची को भी पता होता है कि बच्चा मुंह में हाथ लेता ही है। मतलब सोचो, हाँ, हाथ मुंह में नहीं, मुंह में हाथ ले रहा है नहीं, हाथ मुंह में ले रहा है। पता नहीं कुछ इसने यही बोला था, कुछ उल्टा ही बोला था इसने। हाथ मुंह में ले रहा है, हाँ, हाथ मुंह में ले रहा है नहीं, मुंह हाथ में ले रहा है। कुछ इसने इस तरीके से बोला कि मुंह हाथ में ले रहा है। तो ये वाला सीन है। तो इसने बोला कि ये जो है आप लोगों ने बता दिया, शुक्र है। बाकी मेरे घर में तो सारे निठल्ले हैं ना, मेरी अम्मी ने बच्चे पाले और भाभी के पास तो अभी हाल में बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है। भाभी ने तो पाला ही नहीं और भाभी की अम्मी तो बिल्कुल नहीं पालती है। तो ये सारी चीज़ें तो भाभी को ज़्यादा नहीं पता होगी, आप ऑडियंस को पता होगी। हाय अल्लाह, भाभी का तो भी बच्चा 2 साल का हुआ है लेकिन भाभी को सब कुछ भूल चुकी है। क्योंकि भाभी की शायद मेमोरी जो है ना वो निकल गई, गायब हो गई है, भाभी गजनी बन चुकी है। भाभी को अपना 2 साल पुरानी कोई बात याद नहीं है रूहान की, कि रूहान ने कैसे एक्ट किया है, बच्चे मुंह में उंगली डालते हैं नहीं डालते हैं। अरे बहन, तुझे इतना 2 दिन तक वेट करने की ज़रूरत ही क्या थी? तेरे पास गूगल है, तेरे पास इंटरनेट है, तेरे पास दिमाग है, यूज़ कर। अब वो अलग बात है कि यूज़ नहीं करना तो फिर, मतलब अगर यूज़ नहीं करने का तो क्या ही बोले बंदा। तो बंदा भाई यूज़ कर ले कि बच्चे मुंह में हाथ डालना क्यों डालते हैं बच्चे मुंह में हाथ? क्योंकि बच्चों के पास मुंह में हाथ डालने के अलावा और कोई काम नहीं है। तुम्हारे साथ वो बैठ के बातें तो करने से लगे, तुम्हें वो कुछ चगड़ने तो लगे। वो उसका मसला ये है ना कि वो कुछ चगड़ नहीं सकते बच्चे। अब तुम्हारा तो जब दिल चाहता है तो तुम मुंह में हाथ नहीं डालती हो, तुम्हारा जो मुंह में हाथ में आता है तुम उसको हाथ मुंह में डालती हो। तो उस बच्चे में फ़र्क है, उसके हाथ में कुछ है नहीं, उसके पास सिर्फ हाथ ही है, उसको हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। तो बच्चे मुंह में ही हाथ डालते हैं। और ये तो बेसिक ही कितनी बच्चों की वीडियोस देखती है, क्या उसमें उसने नहीं चीज़ें देखी हुई? रिसेंट दिनों जब इसको नहीं था, ये हैदर जब नहीं था, तब ये कितनी बच्चों की वीडियोस अपने उस पर शेयर करती थी। अक्सर स्टोरीज पर उसकी बच्चों की वीडियोस लगी हुई होती थी। वो सारे बच्चे कुछ पैर मुंह में डाल रहे हैं, अभी तो ये पैर भी मुंह में डालेंगे। तो मतलब क्या ही मैं बोलूं, ऑडियंस के आगे आकर देखो, ये मासूम बनना अब क्यूट नहीं लग रही है बहन, अब इरिटेटिंग लग रही है। अब ऐसा लग रहा है जानबूझ के ड्रामे करती है, नन्ही काकी बनने के लिए आती है, अब इरिटेशन लग रही है। अभी वो जो सारा सीन हुआ उस पर सनी ने तो सही से मजाक उड़ाया कि काजू कतली और तुम लोग, मतलब पता है उसको उसके सिर्फ और सिर्फ रिक्स का जिया ही करना है इन लोगों ने। और स्टोरीज रिक्स की इतनी बड़ी बड़ी लगाती है कि ये स्टोरी वो स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के नाम पर रिक्स का हर दूसरे दिन सिर्फ जिया है। इतने सारे काजू, हम हाफ काजू का बनाएंगे। अरे ये हाफ काजू भी लोग खाने को तरस रहे होते हैं। ये हाफ काजू का भी ज़ाया करोगे तुम, सिर्फ ज़ाया ही करा है उसने, क्योंकि उसको कुछ बनाने नहीं आता, अंदाजे से नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ें अंदाजों से नहीं बनती हैं। ऐसी चीज़ों में सब कुछ आपको मेजरमेंट करके ही डालना पड़ता है। और क्या बोलती है वो जो प्यानी था कि ये वो जो जिस बाउल से ये जिस मेजरमेंट कप से वो डाल रही थी सारी चीज़ें, कि मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप जब भी कोई सूखी चीज़ डालो यानी चीनी डालो तो आप उसको साफ़ करके डालना, सूखा करके डालना, वरना चीनी चिपक जाएगी। अरे पहले अक्लमंद चीनी डाल के फिर पानी डाल ले ना। हम तेरे को टिप देते हैं कि आप प्लीज़ हमें कोई टिप ना दो, हम तेरा हाथ पैर जोड़ते हैं, तू ना कर भाई। मतलब एक होता है कॉमेडी बनाना, ठीक है, कि आप कॉमेडी बना के कुकिंग कर रहे हो, एक होता है आप अपने आप को सीरियस दिखा रहे हो कि नहीं मैं देखो कितनी ज़्यादा जो है वो सीरियस हूँ। यानी कोई अगर इसको पहली बार देखेगा ना तो सबको यही लगेगा कि ये पहली बार किचन में गई है और उससे इतनी गड़बड़ हो गई है। ये तो हम जानते हैं कि ये पिछले 5 सालों से यही कर रही है, कि ये जब भी किचन में जाती है ये कुछ ना कुछ बेड़ा गर्क करती है और उसके बाद नीचना सा मुंह बना कर आ जाती है कि मुझसे तो खराब हो गया, मेरा और इसका रिश्ता तो बहुत ही खराब है। भाई तू सुधारना नहीं चाह रही है इसका और अपना रिश्ता? तो रिश्ता तो सब कुछ ठीक है, सारी लड़कियां बनाती हैं खाने, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसको नहीं आता इट्स ओके, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कोई नहीं आता छोड़ दो। फिर ये ड्रामेबाजी ना करो ना। मैं उस दिन क्रिस्टल डिसोजा जो है ना, जो कि 1,000 में मेरी बहना ने जिसने जानवी का किरदार अदा किया था, उसका इंटरव्यू देख रही थी, जो पॉडकास्ट होती है ना भारती के इसमें। तो इसने सीधा सिंपल एक्सेप्ट किया कि मुझे नहीं आता बनाने। मैंने पूरे लॉकडाउन में आधा जो है टाइम लॉकडाउन का वो बिस्किट पे गुजारा क्योंकि मुझे खाना बनाने नहीं आता। तो सीधा सिंपल क्लियर रहो कि मुझे नहीं आता बनाने, इट्स ओके, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी ना। हर व्लॉग में नौटंकी भी करनी है, मैं सीख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। अरे 5 साल में पूरा बुर्ज खलीफा तैयार हो जाए, तेरे से कुकिंग नहीं हो रही तैयार, खाना बनाना तेनू नहीं आ रहा है, मतलब हद है यार।
इतने 5 सालों में तूने पूरी फैमिलियां बना ली, पूरे मौदहा का गांव बना लिया, तूने पूरे ऑडियंस बना डाली, तेरे से एक खाना नहीं बन रहा भाई। मतलब ये सब कुछ बनाना आसान था, पूरी ऑडियंस को बनाना तुझे आसान था, सपने ससुराल वालों को बनाना आसान था, खालिद तक को बनाना आसान था। मतलब सोच, खालिद और अपना पीस भी तूने बना लिया इन 5 सालों में। खाना ना बन सका, ना बन सका तो क्या नहीं बन सका, बहन चा खाना नहीं बन सका। और फिर बहन चली काजू कतली बनाने, ओए होए, कालू काजू कतली ने भी खुदकुशी की है, मैं लिटरली बता रही हूँ। काजू कतली भी जो है ना वो बन सही रही थी, लेकिन इसने जब देखा ना कि मुझे बना कौन रहा है, तो वो वहीं खप गई कि नहीं अब नहीं। और स्टील की कढ़ाई को मैंने उस दिन भी सिंपल कहा है कि कुछ कढ़ाई के तलवे जो ना वो थोड़े से बारीक होते हैं तो वो चिपक जाते हैं। जस्ट इसका एक ही हल है कि उसको बारीक चूल्हे पे पकाने का, उसको मीडियम चूल्हे पे पकाने का। अपनी जितने अंदर की आग है उतने आग के हिसाब से नहीं पकाने का होता, कुछ चीज़ों पर थोड़ा हाथ भी होला रखना होता है, वरना फिर वो चिपक ही जाते हैं। मतलब चिपकने का सिंपल लॉजिक है, अगर कोई भी चीज़ चिपक रही है तो उसका चूल्हा स्लो कर दो और उस पर चमचा हिलाना शुरू कर दो, जस्ट सिंपल। और अगर कोई सालन वगैरह और अगर वो चिपक रहा है तो थोड़ा पानी डाल दो, जस्ट एक्स्ट्रा। इसके अंदर कोई दूसरी साइंस नहीं है, कोई इसमें आपके दिमाग के सेल ज़्यादा यूज़ नहीं हो जाएंगे। कैसा नहीं होगा कि दिमाग बंद हो जाना है कि अगर आपने ये सोच लिया कि मैं इसमें पानी डाल दूँ या मैं चूल्हा स्लो कर दूँ या मैं चमचा हिलाती रहूँ, तो इसमें आपके दिमाग के सेल नहीं घिस जाने बहन। आपको कोई फीड पे असर नहीं पड़ेगा। और उसमें वो जो तो क्या है, कौन है ये रिजा, हाँ एक तो मैं इसका नाम भूल जाती हूँ, ये जो रिजा मैडम है, ये भी आकर फीड फीड शुरू कर देते हैं। मतलब सोचो, वो तो कर ही रहा है, सनी तो कर ही रहा है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं एक टीनेजर आकर यहाँ पर फीड की बात कर रही है, वो टीनेजर नहीं है भाई, वो 20 साल की हो चुकी है, वो टीनेजर नहीं होती है। इतनी उम्र में ज़्यादातर लड़कियों की शादियाँ हो चुकी होती है, चलो ज़्यादातर नहीं लेकिन कुछ की तो हो चुकी होती है ना, खुद माँ बन के फीड करवा रही होती हैं वो। तो वो कोई छोटी नहीं है, वो 20 साल की है, वो अच्छा खासा अपना मेच्योर है। और अपनी पढ़ाई को छोड़ के उसको हर एक चीज़, मतलब अपनी ज़िंदगी से ये लोग इंटरेस्ट नहीं। और वहाँ पर अच्छा आज ये प्रूफ हो गया कि रिज़ा इसकी कितनी बड़ी चमची है और रिज़ा इसको कितना सर पे। सब आप बिल्कुल ठीक हो, ये सिर्फ रिज़ा ही करती है और ये चीज़ आज प्रूफ हो गई। तो सनी उसको जब ये सारी बात हो रही थी तो बोलती है रिज़ा तुम तो मेरा साथ दे दो, तो बोलती है हाँ शालू अपी मैं आपके साथ दूंगी। वो इतना कोई ब्रेन वॉश बंदी है। अब ये आकर अगले व्लॉग में सफाई दे देगी कि हम मजाक कर रहे थे, हम ये कह रहे थे। लेकिन हकीकत ये है कि सब तुम्हें आईना दिखा सकते हैं रिज़ा को छोड़कर। रिज़ा सिर्फ तुम्हारी चापलूसी कर सकती है, सिर्फ तुम्हारी चापलूसी। और ये बात साबित हो गई। सोचो 20 साल की बंदी बोलती हाँ अगर खराब होगा तो बोलती है कि सबका नाम ले लेंगे और अगर अच्छा होगा तो शालू अप्पी का नाम आएगा, सिर्फ शालू अप्पी को बोला। अरे भाई मतलब क्या है ये। शालू अप्पी को 2 साल की बच्ची है जिसको तुम सब खुश करने में लगे हुए हो कि हाँ हाँ सही हुआ तो बच्चे का नाम आएगा और गलत हुआ तो हम करेंगे। मतलब ये कौन सा है। वो नहीं बेटी और बाप खेल रहे होते हैं, छोटी सी बेटी और बाप, और बाप की जब बारी आती है मारने की तो बाप नहीं मारता है और हार जाता है बाप जान के। जब ये कोई भी गेम खेल रहे होते हैं उसमें जान के हार जाता है कि यार मेरी वो 2 साल की बेटी खुश हो जाए। रिजा इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि वो 2 साल की बच्ची मेरी खुश हो जाए, कि बस तुम खुश हो जाओ। लाइक सीरियसली, अरे वो बड़ी हो चुकी है। अब अब तो ना तुम इस चीज के, ना तुम इस जगह पर बन सकती हो ना वो, तुम दोनों बड़े हो चुके हो भाई, इट्स ओके। मतलब हाँ, और फिर मैं इस घर से सोच रही हूँ बड़े होने का जहाँ पर 40 प्लस लड़की जो है, जो 40 प्लस लड़की जो है वो अपनी बर्थडे गिफ्ट्स को लेकर इतनी एक्साइटेड थी। मतलब उसको इतनी एक्साइटमेंट मैंने उसके बच्चे के लिए नहीं देखा है। वो अपने बच्चे की बर्थडे को लेकर एक्साइटेड नहीं होती है जितनी ये शुएब को बर्थडे को लेकर एक्साइटेड होती है। और अपनी बर्थडे को, यार एक टाइम बाद हर किसी की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मेरे पास कितनी सारी लेडीज आई हैं कि वो यही बोलती है कि यार अब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। 40 के बाद तो आपको वैसे ही किसी चीज़ के एक्साइटेड नहीं रह रहा होता। और ये 40 में भी अपने आप को 16 साल की समझ रही है आजकल की। तो मेरे पास कितनी टीनेजर लड़कियां हैं, टीनेजर मतलब कि ये 19-20 साल की लड़कियां हैं, मेरी सब्सक्राइबर्स हैं। वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर या उधर आकर इंस्टाग्राम पर ये बात कह रही होती है कि हमें भी इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, हम भी अब इतने एक्साइटेड नहीं होते अपनी बर्थडेज को लेकर। ठीक है आई चली गई, हाँ सब ने विश किया, हमें अच्छा लगा, थोड़ा बहुत घर वालों ने थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया, सब कुछ ओके हो गया। और उसके बाद हम सब अपनी ज़िंदगियों में ये सारा सब कुछ ऐसे कंटेंट और ऐसे पागलपंती नहीं करते कि आज मेरा बर्थडे है। अजीब, उसका तो व्लॉग देखकर मेरा दिमाग चकरा गया था। और अगर आपने दीपिका के व्लॉग भी देखा हो तो उसमें अगर आपने देखा उसने सबके व्लॉग खोले, अब सबके गिफ्ट्स बताए हैं। और संदीप का गिफ्ट भी नहीं बताया, अभिषेक का गिफ्ट भी नहीं बताया, और वो जो दूसरी जो अकरम की फैमिली आई थी उसका भी उसने कोई गिफ्ट नहीं बताया। मतलब क्या उन्होंने गिफ्ट नहीं दिए या उनके गिफ्ट दिखाने लायक नहीं थे, कुछ तो ऐसा था कि गिफ्ट दिखाया ही नहीं है। तो बस इस व्लॉग में ये पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे।
और अच्छा शुएब इब्राहिम का भी शूट आया है, उस शूट पे भी बड़े चर्चे चल रहे हैं, जनानी वाला शूट, पता नहीं क्यों ऐसे शूट करवाता है। ये जो बाल कटिंग हुई थी, ओए होए, ये तब समझ में आया कि ये शूट के लिए हुई थी। अभी तक तो भाई इतना उदास चल रहा था कि पता नहीं क्या ही है। शायद कमबैक होने की तैयारी की जा रही है, लेकिन कमबैक नहीं हो पा रहा, नहीं मिल रहा। शायद कोई शोज वगैरह की तैयारी की जाए, जिस तरीके से वो संदीप का आना जाना है, और उसको बर्थडे में भी बुलाया गया। उस दफ़ा विनीत आया था, इस दफ़ा संदीप आया है। तो विनीत नहीं आया ना शायद इस बार, तो नज़र नहीं आया था मुझे विनीत, जिसके साथ सॉन्ग्स किए थे इन्होंने। तो इस बार संदीप को बुलाया है, शायद कुछ शो वो कि मुझे लग रहा है कि कुछ कहानी बन सकती है, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप लोगों का इनमें सब में क्या कहना है? लेबल डी क्या है कि भाई मैंने झलक देखी है, और वही झलक के अंदर तो वही सब कुछ दिख रहा है, वही स्टाइल, वही तरीका। मतलब ये लोग अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते। ऑडियंस के फीडबैक से इनको कुछ नहीं सीखना होता कि ऑडियंस हमें फीडबैक दे रही है तो हम उसको हेटर की तौर पे ना लें, हम उसको हेट की तौर पे ना लें, हम उसको सीखने की तौर पे लें कि वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हो। और यही सब कुछ सबा का भी हाल होता है। सबा को कुछ भी लिखो, वो आएगी ये दिखाने के लिए आएगी कि मैं सीख रही हूँ, बट सीखेगी नहीं। उस वाले व्लॉग में जब कढ़ाई जल गई थी, तब कितने सारे कमेंट थे, बोलती हाँ कुछ लोगों ने समझा कि कढ़ाई की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि बाकी सबके पास दिमाग था ना, सबने दिमाग यूज़ किया। अब जिसके पास नहीं था उसने नहीं किया। तो सबने उधर कमेंट लिखे हुए थे कि भाई अगर आप स्लो चूल्हा करके कढ़ाई यूज़ करती तो वो नहीं जलती, वो कभी भी नहीं जलती। आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती, वो नहीं जलती। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं कढ़ाई से खाने को बचाने के लिए। और जब आपको पता है कि आपके और कढ़ाई का वो रिश्ता अच्छा नहीं है, तो आप किसी दूसरी चीज़ में कढ़ाई में खाना, लेकिन या तो ये स्टील की कढ़ाई से उसको दोबारा उसमें शिफ्ट होना है, वो नॉन स्टिक की कढ़ाई है उसमें, क्योंकि उसमें ध्यान नहीं देना पड़ता ना, उसमें इतनी जल्दी करके जाके सालन चिपकता नहीं है। स्टील की कढ़ाई में ये कि आग आग हटी, और वो कहते हैं ना आग हटी और दुर्घटना घटी वाला सीन हो जाता है। तो या तो उसको फिर उसी में शिफ्ट होना है कि फ्रेंड्स हूँ, मैंने बहुत ट्राई की, बट मेरी और उसकी कढ़ाई की नहीं जम पा रही थी, इसीलिए मुझे वापसी इसमें आना पड़ा। आप क्या कर सकते हैं? कोई नहीं, जो भी ऊपर वाले ने लिखा होगा हो जाएगा, अगर अल्लाह ने लिखा होगा तो हो जाएगा हमें ये सब कुछ। अच्छा एक और चीज़ जो मैं कल भी बात करना डिस्कस, इनको इस मिठाई पे भी बहुत ट्रोल किया जा रहा था कि ये आप राखी के लिए मिठाई बना रही हो, और मुस्लिम्स में राखी नहीं सेलिब्रेट की जाती है। और अच्छा ये राखी वाला जो इनका त्यौहार होता है ना, ये तो जब भी दिवाली वगैरह का त्यौहार होता है, इस पर ये बहुत ट्रोल होते हैं। और ये दोनों तरफ से ट्रोल होते हैं, मुस्लिम्स कम्युनिटी की तरफ से भी ट्रोल होते हैं, और जो नॉन मुस्लिम होता है ना उनकी तरफ से भी, क्योंकि उनके हिसाब से जिस तरीके से उनका वो त्यौहार सेलिब्रेट होता है, ये लोग उस तरीके से करते नहीं है। क्योंकि हर एक चीज़ से पहले पूजा होती है, कोई ना कोई मतलब होता है। मेरी बहुत सारी जो है सब्सक्राइबर्स वो नॉन मुस्लिम्स है, वो ये सब बताती है कि राखी को हम सब ने, इन सब ने ये दिखा दिया कि बस यहाँ पर जो है ना वो बांधने का है, मतलब ये धागा बांधने का ये कोई ओकेजन है, बस आओ धागा बांधो। नहीं, पूरी आरती होती है, तिलक लगते हैं, इस तरीके से पूरा यहाँ पर जो है एक सारा ये रिचुअल को सेलिब्रेट किया जाता है। और दिवाली में भी इन्होंने बताया है कि जो है वो पूजा होती है, उसके बाद दिवाली जो है ये सेलिब्रेट की जाती है। तो उन सब के इनके मतलब है। अब सोचो अगर कोई नॉन मुस्लिम आए और वो रमज़ान में आके सिर्फ रोज़ा अफ्तार करना शुरू कर दे, और वो उसको ये दिखाए कि ये रमज़ान का मतलब है, तो हम भी यही बोलेंगे कि नहीं भाई, रमज़ान का मतलब रोज़ा रखना है, खाना है। वो पूरा दिन खाए और सिर्फ एक इफ्तार का दिखा दे कि देखो रमज़ान का मतलब सिर्फ इफ्तार करना, तो हमें भी गुस्सा आएगा, हम भी उस चीज़ को जाके लिखेंगे कि रमज़ान का मतलब सिर्फ इफ्तार करना और सहरी करना नहीं है, रमज़ान के मतलब में पूरा रोज़ा रखना है। ये सारे मतलब होते हैं, तो वो भी सही गुस्सा होते हैं। और जो मुस्लिम्स हैं वो भी सही गुस्सा होते हैं, क्योंकि हमारे में ये सब कुछ इजाज़त ही नहीं है। हमें सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिग्रेसिव माइंडसेट को साइड में रखकर बात करते हैं। मैं ये बात करूंगी कि हमारे दीन में ये इजाज़त ही नहीं है, आपने करना नहीं करना वो सब आप पर डिपेंड है, ठीक है, लेकिन दीन में इजाज़त नहीं है। तो इसलिए जो मुस्लिम सब्सक्राइबर्स होते हैं वो भी ये लिख रहे होते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप जो है वो धागा बांधने पर ऑफेंड हो रहे हो। जो उनके सब्सक्राइबर्स थे ना वो ये लिख रहे थे। और कुछ ये भी लिख रहे थे कि आप जब फ्रेंडशिप बैंड बांधा तब आप लोगों ने कोई कुछ नहीं बोला, क्यों कुछ नहीं करा। भाई हर चीज़ का ही मना है, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, ये जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो हर एक चीज़ मना है, और ये जो व्लॉगिंग करते हैं वो भी हर एक चीज़ मना है। तो ये सब कुछ ही कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता राखी बांधने पर कोई हमें एक्स्ट्रा ऑफेंड होना चाहिए। तो ये करते हुए आ रहे हैं। और इससे पहले तो ये होली भी सेलिब्रेट करते थे, हर एक चीज़ करते थे। ये तो व्लॉगिंग के डर से थोड़ा सा ही है जो ना, थोड़ा सा अब नहीं करते हैं, अभी इन सब चीज़ों से झिझकते हैं। तो ये तो सभी कर रहे हैं, बर्थडे वगैरह ये सब कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि राखी एक नॉन मुस्लिम त्यौहार है, तो इसलिए हमको लगता है कि इधर हमको जो है वो ट्रोल करना लाजमी है। और हमें इधर बात करना, भाई जो बर्थडे सेलिब्रेट की वो भी तो मना है, उस पर कोई क्यों ज़्यादा नहीं लिखता है, उस पर तो इतना ट्रोल नहीं करते, लेकिन राखी सेलिब्रेट करने पर ट्रोल हो रहा है। तो बात ये नहीं है कि मैं इनको बोलूँ कि ये सही कर रहे हैं, नहीं, बात ये है
कि क्योंकि हमने ये माइंडसेट बिठा लिया कि सिर्फ नॉन मुस्लिम के त्यौहार को ही सेलिब्रेट करना गलत बात है। भाई गलत बात तो बर्थडे सेलिब्रेट करना भी, उस पर भी लिखो कि बर्थडे भी हम इजाज़त नहीं है कि आप बर्थडे सेलिब्रेट करो इस तरीके से, और इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हो रही होती है वो सब की भी इजाज़त नहीं है। तो बात सारी यही है। तो जो लोग सिर्फ इस बात पर ऑफेंड हो रहे हैं, और उस बात पर भी ऑफेंड होना चाहिए कि जिस तरीके से भी फ्रेंडशिप डे पे इन्होंने बैंड्स एक दूसरे को मान दे, वो भी गलत है। तो ऑफेंड होने सब पर हो, ये हिपोक्रेसी ना करो कि इस पर ऑफेंड हो उस पर ऑफेंड ना हो। भाई गलत तो गलत सब कुछ ही है, फिर गलत को गलत, हर चीज़ को गलत बोलना सीखो। फिर सिर्फ इस बात को गलत बोलना नहीं सीखो कि सिर्फ राखी क्यों है सेलिब्रेट की इसलिए तुम गलत हो ना, बर्थडे सेलिब्रेट की उस पर भी गलत है। तब तो मैंने खुद ही देखा है कितने सारे मुस्लिम सब्सक्राइबर्स लिख रहे होते हैं, काश हमारी बर्थडेज भी ऐसे सेलिब्रेट हो, काश हमारा पार्टनर भी हमारी ऐसी बर्थडे सेलिब्रेट करे, काश हमारा पार्टनर ही हमारे साथ जो है वो ऐसी फ्रेंडशिप डे पर हमें गिफ्ट दे और हमें सरप्राइज दे। अरे क्या ही बंदे हो, मतलब सही पर जो इसको फॉलो करते हैं फिर वो सही है ना। वो कहावत यहाँ पे सही बैठती है, जैसे रूह वैसे फरिश्ते। तो ये हमारे इधर कहावत होती है कि जैसे लोग होता है ना आपको भी सामने वैसे ही लोग मिलते हैं। वहां पर वो सारे लोग उस जैसी बर्थडे सेलिब्रेट करने की दुआएं मांग रहे होते हैं, ऐसे लोग मांग रहे होते हैं कि हमें भी ऐसा पार्टनर मिले जो हमें ऐसे बर्थडे सरप्राइजेस दे। और फिर वही बंदे जो है वो राखी पर जो है वो ट्रोल कर रहे होते हैं। और ये मैंने ना क्लिक करके देखे हैं बाकायदा, इसलिए मैं आपको इतने उससे बोल रही हूँ कि ये ऐसे डबल फेसेस बंदे मैंने वहां पर बैठ के देखे हैं। तो अजीब ही हाल है। मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि भाई राखी सेलिब्रेट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है कि हमें इजाज़त ही नहीं है, और बाकी अगर आप कर रहे हो वो आपकी अपनी मर्जी है। देखो पता सब कुछ है, जैसे मुझे मेरे इस्लाम का पता है, मुझे मेरे दीन का पता है, वैसे सबको इनको भी पता है। और रही बात मुहर्रम की, वो मुहर्रम में भी कितना कुछ करते हैं, तो वो भी सब कुछ मना है इस्लाम में, लेकिन फिर भी जो है वो लोग इनको करते हैं क्रिटिसाइज़, लेकिन नहीं समझते हैं। ये मुहर्रम के मामले में भी कितना क्रिटिसाइज़ होते हैं, सारी मुस्लिम कम्युनिटी उनको इस बात पे क्रिटिसाइज़ कर रही होती है कि ये चीज़ गलत है, बिद्दत है, शिर्क है, तो फिर भी ये नहीं समझते। तो इनके दिमागों में ये सारी चीज़ें नहीं है, और ये काला धागा और ये सारी चीज़ें भी मना है। आपके ये सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। आप बस यही आपके साथ शेयर करना था कि कढ़ाई ने एक बार फिर मेरी आप ही पर जुल्म कर दिया, मेरी आप ही किधर जाए। मतलब दुनिया भी सताए, कमेंट में आप लोग भी सताओ, पॉडकास्टर्स भी सताए सताए, और फिर ये अच्छा अच्छा नहीं 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 पता है, ये मैं एक बात में इसने ना अभी एक स्टोरी लगाई थी कि बस मुझे इस बात का सुकून है कि मेरी नीयत अल्लाह जानता है। तो ये इसलिए इसको सुकून था जब इसके चेहरे पर जब इसने काजू कतली ख़राब कर दी ना। अच्छा ख़राब करने के बाद सामने भी नहीं आई, हैदर का पल्लू पकड़ के निकल गई कि वैक्सीनेशन लगी है हैदर की। और उस टाइम पर भी क्या बोलती है, रिज़ा तुम अंदर जाना। अरे मतलब क्या ही नौटंकी, अपने आप को बस दिखाना कि मैं कितनी मासूम हूँ, मैं कितनी रहम दिल हूँ। मैं अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकती, रोता माँ नहीं देख सकती है, मैं भी मानती हूँ कि नहीं देख, लेकिन माँ ही मजबूत है भाई, माँ को मजबूत बनना पड़ता है इन मामलों में। क्योंकि अपने बच्चे को जो ना आप उस टाइम पर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं भरोसा कर सकती, हालांकि मुझे देखने में मैं अपने बच्चों को ना नहीं कर पाती हूँ कि यार उसको इंजेक्शंस लग रहे हो। अभी रिसेंट मेरी बेटी एडमिट हुई थी कुछ टाइम पहले, तो उस टाइम पर उसको जब ये आईवीएफ लग रही थी, आईवीएफ नहीं क्या वो उसको बोलते हैं आईवी, तो अब आईवीएफ दिमाग में चल रहा है, आईवी लग रही थी तब ना मैंने सोचा था कि मैं नहीं रखूँगी। मैं ना अपनी अम्मी को बोल रही थी, भाभी को बोल रही थी कि यार तुम लोग उसको लगवा लेना, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरा दिल फिर ना एक अंदर से कहता है ना सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था कि यार नहीं यार इन्होंने छोड़ दिया तो ये सही से नहीं पकड़े तो। मतलब सोचो, हालांकि सामने मेरी माँ बैठी थी जिस पर मैं बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं कर सकती, लेकिन वो अंदर की जो मेरी माँ थी वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। मैंने अम्मी को कहा नहीं नहीं छोड़ दो मैं खुद ही पकड़ती हूँ। अम्मी ने बोला क्या हुआ, तो भरोसा नहीं है? मैंने कहा नहीं मैं अपनी औलाद खुद पकड़ूँ, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मतलब ये एक माँ होती है, और जैसी मेरे अंदर फीलिंग्स है वो मैं आप लोग को बताती हूँ कि एक माँ होती है। डर बहुत लगता है, आंसू मेरे टप टप बह रहे थे कि मेरी बच्ची को ये इंजेक्शन लग रहा है, सुई लग रही है। वैक्सीनेशन में भी जब भी गई हूँ मैंने ही पकड़ा है उसको इतनी बार कि नहीं, मैं डॉक्टर्स क्योंकि आपको बोलते हैं कि आप उसकी टांग को सही से पकड़ के रखो, तो वो मैं ही पकड़ती थी कि नहीं, मुझे भरोसा ही नहीं होता था कि पता नहीं। और मैं अब सच में बताऊँ ना तो मैं अपने हस्बैंड पे भरोसा नहीं करती, तो मैं बोलती नहीं मैं पकड़ूंगी। ये हाल है मेरा, मैं ऐसी उस किस्म की। हालांकि डर मुझे बहुत लगता है, रोना भी आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक आपको सेटिस्फाई होता है उस पर इतने नाटंगे, अरे रिजा पे तुम भरोसा कर रही हो, तुम रिजा को बोल रही हो कि तुम चली आना अंदर। मतलब होते हैं कुछ जो बहुत डरते हैं, कुछ मैंने लड़कियां देखी हैं जो कि वाकई नाटक नहीं कर रही होती हैं, उनको वाकई डर लगता है, वो बेहोश होने पर आ जाती हैं या वो अजीब शिवर करना शुरू कर देती हैं। मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी। मेरे साथ की एक मेरी दोस्त थी, वो मेरे हॉस्पिटल में मेरी दोस्त बन गई थी, हम दोनों की साथ डिलीवरी हुई थी तो हम दोनों साथ आते थे। तो मेरी एक दोस्त थी, वो नहीं देख पाती थी, वो शिवर करना शुरू कर देती, पता है वो एक बार बेहोश तक हो गई थी। उसकी वो सिचुएशन मैंने देखी है। तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि करती हैं, जिनसे नहीं देखा जा रहा होता तकलीफ, लेकिन वैसा बनने की ट्राई करना, एक्ट दिखा
दिखाना और भी अलग अजीब किस्म की हरकत है। मेरे को बड़ा अजीब लगता है ये सारी चीज़ें देखने के बाद। खैर आप लोगों का कहना है, आप लोगों को क्या लगता है कढ़ाई क्यों इतनी नाइंसाफ़ी कर रही है हमारी आप्पी के साथ, वो कमेंट में मुझे लाजमी दिखाना। क्यों कढ़ाई इतना ज़्यादा जल रही है, मतलब अब तक तो लोग जल रहे थे, अब कढ़ाई भी जल रही है। और ये इसने लिखे थे ना, अच्छा वो नियत वाली बात रह गई थी, तो उसकी काजू कतली बनाने की कितनी साफ नियत थी, इसलिए उसमें टेस्ट आ गया। उसमें टेस्ट आकर और वो फील आ गई खालिद को, और उसने बता भी दिया कि बहुत टेस्टी बनी है। तो इसीलिए तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट में अपनी राय लाजमी देना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।